जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च करी गई हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं और बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा उन्नति स्कीम को किसके विकास के लिए लॉन्च किया गया। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन्नति स्कीम लॉन्च करी गई है इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उद्योगों के विकास के लिए। ठीक है, उद्योगों के विकास के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो जो उन्नति स्कीम है ना, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने और रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। मार्च 2024 में ये स्कीम लॉन्च हुई है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का जो बजट है ये भी आवंटित किया है। उन्नति स्कीम में जो उन्नति टर्म है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नंबर सेकंड स्कीम की हम बात कर लेते हैं तो अभी हाल ही में अदिति स्कीम लॉन्च करी गई है। आपको बताना है कि जो अदिति स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई। दोस्तों, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च करी गई है। अदिति स्कीम को हम डिटेल से समझ लेते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको मार्च 2024 में लॉन्च किया गया। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचारों यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है उसमें इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसके लिए 750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जो अदिति स्कीम में अदिति टर्म है, इस टर्म का फुल फॉर्म बनेगा आपके एग्जाम में, तो एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है। तो जलवायु संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उनको समझने के लिए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई है। उस स्कीम का नाम है पृथ्वी विज्ञान योजना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि मंत्रालय पूछा जाए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया। मंत्री पूछा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये स्कीम कब लॉन्च करी गई, तो फरवरी 2024 में लॉन्च करी गई। ठीक है, सबसे पहले हम जो न्यू स्कीम है उनको डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम बढ़ते चलेंगे और कहाँ तक 2014 तक की सभी स्कीम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, कीर्ति प्रोग्राम को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, कीर्ति प्रोग्राम को युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो कीर्ति प्रोग्राम में जो कीर्ति टर्म है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानो। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। उद्देश्य क्या है, तो खेलो इंडिया मिशन के तहत 9 से 18 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली एथलीट हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रमोट करना, खेलों के प्रति उनको अवेयर करना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। हम बात करें कि इस मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन हैं, तो मनसुख मंडाविया। कौन, मनसुख मंडाविया इसके मंत्री हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और मंत्रालय इनके पास में है। कौन सा मंत्रालय इनके पास में है, तो श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं ये। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, मोदी मिनिस्ट्री को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। ठीक है, जैसे हम बात करें इसी मंत्री को कैसे याद रख सकते हैं, मन सुख। तो मन से सुखी हमारा युवा कब होगा, जब उसको श्रम और रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और कब होगा, जब उसको खेल के मैदान बनवाएंगे, जो सरकार है वो खेल के मैदान बनवाएगी, तब हमारा युवा जो है ये मन से सुखी होगा। तो मनसुख मंडाविया से
दोनों मंत्रालय आपको याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से कंप्लीट यदि आप मोदी मिनिस्ट्री को ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो हमारा ट्रिकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौशल विकास, नेतृत्व और उद्यमिता प्रोत्साहन तथा शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, किस लिए? तो सिख समुदाय के कौशल विकास के लिए। और कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो किरेन रिजिजू इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एआई नवाचार इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने यानी कि मजबूत करने, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से मिशन को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंडिया एआई मिशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये मिशन किसने लॉन्च किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2024 में इस मिशन को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो एआई नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है, देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया है केंद्र सरकार ने। इसी क्रम में हम बात करें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा करी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति माह 300 यूनिट। इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्घाटन किया है या फिर इसको लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका एग्जीक्यूशन यानी कि कार्यान्वयन कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना के तहत क्या होगा? तो जो केंद्र सरकार है शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, इसलिए यदि आप चाहते हैं अपनी छत पर सौर पैनल लगाना तो अभी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं, स्टैटिक जीके की, ठीक है, करंट अफेयर्स की और साइंस की। इन तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। इन तीनों ई बुक में आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। जिस प्रकार से हम यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर लाते हैं ना, इसी प्रकार का कंटेंट आपको इन ई बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूहों यानी कि एसटी के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पीएम पीवीटीजी विकास मिशन। ठीक है, इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीएम मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर, कब होता है जनजातीय गौरव दिवस? तो 15 नवंबर को होता है। ठीक है, तो इस अवसर पर मोदी जी ने झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए की योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, योजना का नाम क्या है? तो पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन इसका नाम है। उद्देश्य क्या है इसका? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य है। जो पीवीटीजी टर्म यूज़ हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इसका फुल फॉर्म है। और इसको हिंदी में कहेंगे विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। ठीक है, आदिवासी समूहों में जो पीवीटीजी है ये सबसे अधिक कमज़ोर है। वर्तमान में इस वर्ग में 75 जनजातीय समूह शामिल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पीएम मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक कर दिया है? तो जो राशन दिया जाता है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जाता है। और इस योजना का और विस्तार हो गया है। कब तक के लिए विस्तार हो गया है? 2028 तक के लिए विस्तार हो गया। ठीक है, हम बात करें कि कब ये योजना शुरू करी गई थी, तो 2020 में शुरू करी गई थी। इस योजना के तहत जिनके पास राशन कार्ड है यानी कि राशन कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू करी गई है। इसको जान लेते हैं।
तो क्या है ये योजना? तो देखिए दोस्तों, इस योजना में क्या होता है कि यदि कोई लड़की दुष्कर्म से पीड़ित होती है और वो नाबालिग है, ठीक है, और वो गर्भवती भी हो जाती है, तो ऐसे में लड़कियों का परित्याग कर देते हैं घर वाले, उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो वो नाबालिग लड़की है, एक तो उसके साथ गलत काम हो गया है, ठीक है, जो राक्षस लोग हैं उनने गलत काम कर दिया है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी हो गई है और परिवार वालों ने उसका त्याग भी कर दिया है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने ये मिशन वात्सल्य योजना शुरू करी है। इस योजना के तहत जो लड़की है उसकी सारी देखभाल करी जाएगी, रहने के लिए घर दिया जाएगा, खाने के लिए खाना दिया जाएगा, उसकी एजुकेशन के लिए भी काम किया जाएगा, ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना में। नेक्स्ट है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू करी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएम प्रणाम योजना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो जो रामसर साइट हैं, ठीक है, उनके संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, गांव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवर्धन योजना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस या फिर किन योजनाओं को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर मोदी जी ने 3 योजनाओं को शुरू किया, विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त सभी योजनाओं को। तो तीनों योजनाओं की हम थोड़ी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। मोदी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 योजनाओं की घोषणा करी है। एक तो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसमें क्या होगा, तो नाई, लोहार, सुनार, चर्मकार ये आदि जो होते हैं इनके उत्थान के लिए ये योजना शुरू करी गई है। इसमें 10,000 रुपये से लगाकर 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या है, तो देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। गरीब शहरी आवास योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत में जो कमज़ोर आय वर्ग वाले होते हैं, यानी कि जो EWS होते हैं और जो निम्न आय वर्ग होते हैं, ठीक है, और वो शहरी नागरिक हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं, तो उनके लिए घर बनाने के लिए लोन देने का काम कौन करेगा? सरकार, और लोन में छूट भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? पीएम ई सेवा योजना के तहत में दोस्तों देश भर के 169 शहरों में टोटल 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो नया सवेरा नामक जो योजना है इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जो छात्र होते हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बताइए, नई स्वर्णिमा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। नेक्स्ट, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने करी है? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा करी है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। इस योजना में क्या है, तो यदि महिलाएं 1,000 रुपये से लगाकर, कितना, 1,000 रुपये से लगाकर 2 लाख रुपये तक की राशि जमा करती हैं तो इसके बदले जो बैंक है वो 7.5% का ब्याज देगी, ठीक है, ये योजना है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट उद्भव। तो ये जो प्रोजेक्ट उद्भव है इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। वर्तमान में जो देश के सामने सुरक्षा चुनौतियां हैं
इनसे निपटने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ऐसा इस प्रोजेक्ट में कहा गया है कि जो प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान से क्या मतलब है कि जो पुराने समय में युद्ध होते थे, कला थी, कूटनीति थी और भव्य नीति थी। ठीक है, तो इन सब को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करो। ठीक है, भारतीय ग्रंथों से आपने प्राप्त कर लिया कि कैसे पहले हम युद्ध लड़ते थे। ठीक है, महाभारत में कैसे युद्ध लड़ा गया था। तो प्राचीन ज्ञान को फिर जो आधुनिक ज्ञान है ना, आधुनिक तरीके से जो सेना युद्ध लड़ती है, उस ज्ञान के साथ मिक्स करो और कुछ नया करो। ठीक है, ये प्रोजेक्ट उद्भव कहता है। और इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान शुरू किया? आयुष्मान भवा अभियान जो है ये शुरू किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान कार्ड प्रदान करना, आभा आईडी उपलब्ध कराना और जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में लोगों को अवेयर करना इस अभियान का उद्देश्य है। बताइए, केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? पीएम मित्र योजना संबंधित है कपड़ा उद्योग से। ठीक है, पीएम मित्र योजना की बात करें तो इसकी घोषणा अक्टूबर 2021 में हुई थी, लेकिन इसको मंजूरी कब दी गई या फिर इसका शुभारंभ कब किया गया? मार्च 2023 में। उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। पीएम मित्र जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल, इसका फुल फॉर्म होता है पीएम मित्र योजना। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बनेगा कि पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और शहरों को चुना है? तो पीएम मित्र योजना के तहत में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और 7 राज्यों के 7 शहरों को चुना गया है। 7 राज्यों के 7 शहर कौन कौन से हैं? यूपी का लखनऊ है, एमपी का धार है, ठीक है, इंदौर के पास में जिला है, गुजरात का नवसारी है, महाराष्ट्र का अमरावती है, कर्नाटक का कलबुर्गी है, तेलंगाना का वारंगल है, तमिलनाडु का विरुधनगर है। तो इन 7 शहरों में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। कितने? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आरोग्य मैत्री योजना। ठीक है, आरोग्य मैत्री योजना में क्या होगा? तो इसके तहत जो अपना देश भारत है वो प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए युवा 2.0 योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, और किस मंत्रालय की योजना है? तो शिक्षा मंत्रालय की योजना है। बताइए, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और कैप्टिव रोजगार योजना का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना। बताइए, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल वयो अभ्युदय योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? तो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना शुरू करी गई है। ठीक है, पीएम डिवाइन योजना की बात करें तो पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म होता है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल। ठीक है, और ये पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए शुरू करी गई है। इस योजना पर कुल 6600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और योजना जो है 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। और ये जो योजना है 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होगी। बताइए, पीएम नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? वन नेशन वन फर्टिलाइजर महत्वपूर्ण योजना है, इसका शुभारंभ 17 अक्टूबर 2022 को किया गया। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। तो पीएम मोदी जी ने अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक योजना का शुभारंभ किया गया और इसी को वन नेशन वन फर्टिलाइजर यानी कि एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सभी उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है या फिर एनपीके है, इनको एकल ब्रांड
भारत के तहत में बेचा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था, तो मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। अग्निपथ योजना के तहत आपको पता होगा कि अग्निवीरों की नियुक्ति करी जाती है और इनकी नियुक्ति के लिए जो संशोधित आयु वर्ग है ये 17.5 से 23 वर्ष है। ठीक है। अग्निपथ योजना के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखिए कब शुरू की गई, तो 14 जून 2022 को शुरू की गई, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा देश के उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त करना। योजना का नाम है अग्निपथ, लेकिन कौन से पद पर नियुक्त किया जाता है? अग्निवीर पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और मतलब वही कि जो सैनिक नियुक्त किए गए हैं उनको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार की है? पीएम प्रणाम योजना जो है केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से शुरू की है पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट है, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम श्री योजना की हम बात करें तो ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। मोदी जी ने 2022 में ये योजना शुरू की थी। ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होगा, सबसे पहले पीएम श्री में जो पीएम श्री टर्म है इसका आप फुल फॉर्म समझिए। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। और इसके अंतर्गत देश भर के 14,500 स्कूलों को क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है, 100 निधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? 100 निधि से समृद्धि योजना जो है ये शुरू की गई है 12 अप्रैल 2022 को। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनको लोन देना, उसके साथ उनका समग्र विकास करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? तो अक्टूबर 2021 को शुरू की गई है गति शक्ति योजना, 13 अक्टूबर को शुरू की गई। ठीक है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 सितंबर 2021 को। देखिए 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और क्रियान्वयन किया जाता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना। और यदि हम बात करें कि केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया 24 मार्च 2021 को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करना इसका उद्देश्य है। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 2021 को। ठीक है। और हम बात करें क्रियान्वयन, तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित करना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? देखिए आत्म भारत रोजगार योजना अलग है और आत्म भारत रोजगार मिशन अलग है। अभी हम योजना की बात कर रहे हैं, तो इसको शुरू किया गया है 12 नवंबर 2020 को। ठीक है। और हम बात करें कि वित्त मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और मैंने बताया कि मिशन अलग है, तो आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है इसको कब शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया 12 मई 2020 को। ठीक है। कब? 12 मई 2020 को। लेकिन अभियान की जगह योजना लिखा आता। ठीक है। तो इसको कब शुरू किया गया? 12 नवंबर 2020 को, मतलब एक ही साल में शुरू किए गए हैं। ठीक है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। उद्देश्य समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना, भारत को विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, सुमन योजना में सुमन का अर्थ क्या है? तो सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। डिटेल की बात करें,
सुमन योजना अक्टूबर 2019 को शुरू की गई। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षा और प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया है। सुमन का अर्थ मैंने बताया कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इसका अर्थ होता है। इस योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रसव के पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ जो गर्भ में छोटा सा शिशु पल रहा है उसकी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान करी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान भाइयों को क्या पेंशन दी जाएगी और 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। ये जो योजना है इसका शुभारंभ सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से हुआ है और उद्देश्य क्या है, तो जो हमारे बुजुर्ग और छोटे सीमांत किसान हैं उनको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देना, ठीक है, और 60 साल के बाद आप किसानों को ये पेंशन दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, किसानों के लिए पेंशन के लिए ये योजना है, लेकिन जो श्रमिक हैं उनके लिए भी ये एक योजना शुरू की गई है। तो बताइए, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया। श्रम मानधन योजना का शुभारंभ जो है ये 15 फरवरी 2019 को किया गया है, ठीक है। तो श्रम मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसमें क्या होगा, 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और ये जो स्कीम है ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, जो अपने मतलब जो रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, दर्जी हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, रिक्शा चालक हैं, निर्माण कार्यों में लगे मजदूर हैं, बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं, हथकरघा, कृषि, मोची, धोबी, चमड़ा कारीगर इत्यादि में शामिल हैं, उनके लिए ये पेंशन स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए, अब किसान सम्मान निधि योजना अलग है। इसके तहत किसान भाइयों को सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6,000 रुपये की राशि प्रदान करी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को। उद्देश्य देश के छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना पूछा जाएगा 6,000 रुपये कह देना, और ये 6,000 रुपये दिए जाएंगे 3 किस्तों में, ठीक है, 3 किस्तों में। एक किस्त कितने हज़ार की रहेगी, तो एक किस्त रहेगी 2,000 की, याद रखना, हर 4 महीने में एक किस्त दी जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 2018 को किया गया था, ठीक है। कहाँ से शुरू की गई थी ये योजना, झारखंड के रांची से शुरू की गई थी। और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चलाई गई। आयुष्मान भारत योजना की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत योजना अलग है। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ मोदी जी ने अप्रैल 2018 में किया था। छत्तीसगढ़ की बीजापुर से इसका शुभारंभ किया था। इसको मोदी केयर योजना के नाम से जाना जाता है। इसी योजना के अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको PM जय के नाम से जाना जाता है और इसको आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों यानी कि करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। तो उज्ज्वला योजना में प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। 1 मई 2016 से ये योजना शुरू की थी मोदी जी ने, ठीक है। प्रति कनेक्शन 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी LPG वाले परिवारों को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। तो पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य 2022 तक का था। कब तक का था, 2022 तक का। लेकिन ये जो लक्ष्य है ना, अब ये 2024 तक का हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, शुभारंभ किया गया था इसका जून 2015 में, ठीक है, याद रखना। 2024 तक कितने घर बनाना इसका लक्ष्य है, 2 करोड़। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया।
तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। उस समय तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे अरुण जेटली, उनने इस योजना को लॉन्च किया था। मतलब इसका संचालन अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए 60 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया? महत्वपूर्ण योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इसका शुभारंभ किया गया 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का एग्जीक्यूशन किया जाता है। उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये भी महत्वपूर्ण योजना है हृदय स्कीम, और इसका शुभारंभ किया गया 21 जनवरी 2015 को। आइए डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हृदय जो टर्म है इसका फुल फॉर्म समझो, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑक्यूमेंटेशन योजना इसका फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना इसको कहेंगे। इसका शुभारंभ 21 मई 2015 को शहरी एवं विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका उद्देश्य है। मतलब हृदय योजना में जो 12 शहर चयनित किए गए हैं उनकी सूची है वाराणसी, अमृतसर, वारंगल, अजमेर, गया, मथुरा, कांचीपुरम, वेलंकनी, अमरावती, बादामी, द्वारका और पुरी। ये 12 शहर हैं, इनका पुनर्विकास किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया। ठीक है, और उद्देश्य था इसका 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां थीं, डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इनके लिए टीकाकरण करना, इन 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014 को जब मोदी जी की सरकार आई थी। ठीक है, तो इस योजना का शुभारंभ किया। मोदी जी ने क्या कहा था कि हमारा जितने भी सांसद हैं हमारे, वो क्या करेंगे, 2014 में जो है 3 गाँव को गोद लेंगे और इन 3 गांव का संपूर्ण विकास कर देंगे 2019 तक। फिर 2019 में क्या करेंगे, वही सांसद 8 गांव को गोद लेंगे और 2024 तक संपूर्ण विकास कर देंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि आपके यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनने किस गांव को गोद लिया और कितना विकास कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? मेक इन इंडिया का शुभारंभ जो है ये 25 सितंबर 2014 को किया गया। ठीक है, और क्या उद्देश्य है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो इसका शुभारंभ किया गया 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, डिटेल से जान लेते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो 28 अगस्त 2014 को शुभारंभ। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना और इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन ही 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए और इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। ठीक है, इसके लिए लाभ क्या मिलेगा, तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 मई 2021 को। युवा प्रधानमंत्री योजना क्या है, तो देखिए इसका शुभारंभ 29 मई 2021 को किया गया और जो युवा टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स इसका फुल फॉर्म है। उद्देश्य युवा और नवोदित लेखकों जिनकी उम्र 30 साल से कम है उनको प्रशिक्षित करना। इस योजना के तहत कुल 75 लेखकों का चयन किया जाता है और उनको सम्मानित भी किया जाता है और इस योजना का क्रियान्वयन जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। किस मंत्रालय के द्वारा? नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया।
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कब किया गया शुभारंभ? तो जुलाई 2014 को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी का संरक्षण करना और गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। नई योजनाओं से लगाकर पुरानी महत्वपूर्ण योजनाओं तक जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं थीं उन योजनाओं से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते थे सभी को मैंने बताया। आई होप आपको आपके बहादुर सर की मेहनत, कंटेंट की क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है। इसी प्रकार से यदि आप बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं कम समय में, आपका एग्ज़ाम अभी लगा है मुझे पता है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन के लिए हमारी इन 3 ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की राममण ई बुक, करंट अफेयर्स की ई बुक और साइंस की ई बुक। लिंक मिल जाएगा इन ई बुक का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू दोस्तों। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर देके जाइएगा। अदिति योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फटाफट से बताइए अदिति स्कीम के बारे में। पहला क्वेश्चन था हमारे वीडियो का। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।